दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का प्रश्न आए तो उसको मात्र 2 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे बिना पेन और बिना कॉपी के। देखिए आप इसका मात्र केवल 2 सेकंड में आंसर देंगे केवल माइंड में कैलकुलेशन करने के बाद। आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग है 40 है तथा अंतर है 4। तो उन संख्याओं का अनुपात पूछा है कि उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग है 40। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आए तो उसका आधा कर दो कि दो संख्याएं हमने मान ली कि दोनों क्या है 20-20 हैं। तो हमने मान लिया कि दोनों संख्याएं क्या हैं 20-20 हैं। अब आपको बोला कि अंतर 4, तो यहाँ तो अंतर 0 आ गया 20-20 में, लेकिन अंतर 4 चाहिए। तो अंतर जब 4 चाहिए, जो भी अंतर चाहिए उसका आधा जोड़ दो और आधा घटा दो, क्योंकि अंतर 4 चाहिए तो 2 कम होगी, 2 इधर ज़्यादा होगी। तो जब इससे 2 कम करोगे तो छोटी वाली जो संख्या होगी वो होगी आपके 18 और जो बड़ी वाली संख्या होगी वो होगी आपके 22। तो अगर केवल संख्या पूछा होता तो हमारा आंसर होता 18 और 22, लेकिन यहाँ दोनों का अनुपात पूछा है। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो देखो 18 और 22 को जब काटेंगे तो 2 से ये 9 बार कट गया और 2 से ये 11 बार कट गया। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 9:11। तो दोस्तों इसी प्रकार मात्र 2 सेकंड में आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी टाइप के और प्रश्न सोल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है केवल वही सोल्व करेंगे हम, क्योंकि हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, मैथ में रिसर्च नहीं करनी। तो चलिए आपका प्रश्न है, यदि a का 2/3 भाग, तो लिखिए a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है। तो हमने जैसा ये बोल रहा है वैसा हमने लिख दिया कि a का 2/3 भाग है b के 4/5 भाग के बराबर है, हमने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों जब भी बराबर में कोई संख्याएं होती हैं तो ऊपर से ऊपर वाली बराबर के उधर से ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटती है और नीचे से नीचे वाली संख्या कटती है, और एक ही साइड की ऊपर नीचे संख्या कटती है। इधर की ऊपर की कटेगी तो इधर की नीचे की होगी, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं इस 2 से इस 4 को काटे तो कितनी बार कट गया, 2 बार, और इधर 1 बार। अब 3 और 5 तो नहीं कट रहा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर और 3 को इधर। तो जब ऐसा करेंगे तो ये आएगा a × 5 बराबर b × 6। तो जब भी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन आती है तो मैंने समझाया था कि इधर वाले का मान इधर होता है और इधर b का मान इधर होगा। तो a का जो वैल्यू है वो 6 होगा। तो a अनुपात b की बात करें तो ये होगा 6:5, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यदि a बराबर b का 4/5, तो a बराबर बोला हुआ है b का 4/5, आगे क्या बोल रहा है देखो, b बराबर c का 5/2, b बराबर बोल रहा है c का 5/2, यही बोल रहा है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें चाहिए a और c का अनुपात। तो a और c का डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, b के थ्रू है। तो पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें a और c का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर इस b को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये आएगा a/b बराबर
4/5। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, तो a की वैल्यू यहाँ से आई 4, b की वैल्यू कितनी आई 5। यहाँ c की वैल्यू नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। अब देखो सेकंड वाले में इस c को जब इधर ले जाएंगे तो गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में नीचे, तो b/c बराबर 5/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो b की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू कितनी होगी 2। तो देखो ये पहले ही b का जो वैल्यू है वो समान है, तो a b c का जो वैल्यू होगा वो 4:5:2। देखिए दोस्तों, इसको तभी सोल्व करना होता है जब b की अलग अलग वैल्यू आ रही हो, तो आगे सोल्व करना है, नहीं तो नहीं करना। अब आपसे पूछा है a और c का, तो a और c का जो अनुपात होगा वो होगा 4:2। जब इसको काटेंगे तो आपका बनेगा 2:1। ये फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर आप केवल पर्सन पढ़ते ही दे सकते थे, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत थी। कैसे देखो, आपको बोल रहा है कि a b का 4/5, तो मैंने परसेंटेज में एक जो थर्ड वीडियो है परसेंटेज का, उसमें का, के, की और से का नियम पढ़ाया था। अगर वो आपको याद है तो मैंने समझाया का से जस्ट पहले जो भी है वो नीचे होगा। तो b का जो वैल्यू है वो यहाँ कितना है 5, और a का जो वैल्यू है वो है ऊपर 4। अब यहाँ देखें तो c का वैल्यू कितना आएगा 2 और b का वैल्यू कितना आएगा 5। तो b का वैल्यू यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब b का वैल्यू सेम है। तो a और c का अनुपात चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4:2। जब इसको काटेंगे तो ये बनेगा 2:1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन ना करके आप केवल 2 सेकंड में भी इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखने को तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो आप केवल देखते ही ऑप्शन टिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको बोला कि a:b, c:d और e:f। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होता है, आपको दिया हुआ a/b बराबर c/d, अनुपात को ऐसे भी लिखते हैं e/f बराबर आपको दिया हुआ 1/2। दोस्तों, जब ये अनुपात सभी बराबर होते हैं तो एक बात ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ a के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूं और b के साथ ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 5 और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार e के साथ 7 और f के साथ 7 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अनुपात में या उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहती है। इसका मतलब जो ये अनुपात पूछा है आपसे 3a + 5c + 7e डिवाइड बाई, आपको देखिए 3b + 5d + 7f, इसका रेशियो पूछा है। तो देखिए ऊपर वाली संख्या इसने जो ऐड कर दी और नीचे वाली संख्या ऐड कर दी। तो इस टाइप का जो भी पर्सन बनेगा उनको ऐड कर दे या उनका स्क्वायर करके उनका रूट ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, अनुपात समान रहता है। 1/2 ही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 ही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है तथा उनका अंतर 48 हो तो आपसे छोटी संख्या पूछी गई कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो देखिए अनुपात है 5:8 और बोला हुआ है कि उनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है अंतर, वो है 48। तो दोस्तों अगर आपको अंतर दिया हुआ है तो आपको इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है।
अगर आपको योग लिया हुआ है तो आपको अनुपात का योग करना है। अगर गुणनफल दिया हुआ है तो आपको इन दोनों का गुणनफल लेना है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें दोस्तों, कितना आ रहा है 3, तो 3 इकाई का वैल्यू है वो 48 है, 48 है। इसका मतलब यहाँ से 1 इकाई की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 16। 1 इकाई का वैल्यू 16 है, इसका मतलब 5 इकाई का जो मान होगा वो कितना होगा, 16 से गुणा कर दो तो कितना आया 80। तो आपको क्या बोला है, छोटी संख्या। जब छोटी संख्या बोला है छोटे अनुपात को गुणा करना है, बड़ी संख्या बोले तो बड़े अनुपात को गुणा करना होता है। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न है गुणनफल से संबंधित। दो संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं, इनका गुणनफल है 1575 और इनका अनुपात है 7:9 है। अब देखो यहाँ आपको गुणनफल दिया हुआ है, पहले आपको अंतर दिया हुआ था, तो गुणनफल में आपको अनुपात का गुणनफल का भाग देना है, 7 गुणा 9 का भाग देना है। दोस्तों देखिए, गुणनफल वाले में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बनता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा दोस्तों गुणनफल में, तो स्क्वायर बनेगा तो उसको हटाने के लिए रूट भी लेना पड़ेगा। तो जो भी गुणनफल में आप भाग दे रहे हो उसका रूट जरूर लेना, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनेगा। दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं सेम सेम को तो उसका स्क्वायर बनेगा। तो गुणनफल आपको दिया हुआ है 1575 डिवाइड बाय 7 × 9। जब इसको काटेंगे 7 से काटो, 1 टाइम, एक बार कटा, फिर बच गया 1, फिर 1 टाइम कटा, फिर बच गया 3, 5 बार कटा। तो 7 से जब काटेंगे तो 115 बार कटेगा। अब 115 को 9 से जब काटेंगे, 9 से एक बार, और 15 से जब काटेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 से सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, जब 7 से काटेंगे तो ये 225 आएगा दोस्तों, 115 नहीं आएगा, 225 आएगा। 225 को जब 9 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 25, और 25 का जब रूट लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो गुणा हुआ है उसकी वैल्यू आएगी 5। तो इसका मतलब बड़ी संख्या पूछा है 5 से गुणा करो, 45 होगी। अगर छोटी संख्या पूछता छोटे वाले अनुपात को गुणा करते 5 से तो 35 आपका आंसर होता। तो यहाँ बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ा होगा। तो इस टाइप से जो भी गुणनफल वाले प्रश्न होंगे उन आप सभी को सोल्व कर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये रूट जरूर लेना है। जो भी गुणनफल में गुणनफल का भाग देने के बाद आएगा उसका रूट जरूर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात है 5:1 है। देखिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं थॉट प्रोसेस से, बिना पेन और बिना कॉपी के कैसे सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद बेसिक भी देखेंगे इसका। आपको बोला कि योग 5 है, दो संख्याओं का योग है 5 है और अंतर है 1 है। तो ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़ने पर तो 5 आए और घटाने पर 1 आए। तो 3 और 2 है, दोनों को जोड़ें तो 5 आ रहा है जोड़ने पर, प्लस करने पर, और दोनों को घटाने पर 1 आ रहा है। देखो, इसका मतलब हमारी जो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ही पूछा है तो आपका आंसर आ गया 3:2। तो इस टाइप से आप मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं बिना पेन और बिना कॉपी के। अब देखो इसका बेसिक क्या है, अगर इस टाइप से आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक कैसे करते हैं। मान लो दो संख्या, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। दोनों का योग आपको दिया हुआ है 5 इकाई है और दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर है वो है 1। तो जब ये समीकरण, दो समीकरण बन गई, जब इनको सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो दोनों समीकरण को जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो देखो ये वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का b है माइनस का b कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, देखो a को a में जोड़ेंगे 2a बनेगा और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। तो
तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जब a की वैल्यू 3 आ गई तो इसको ऊपर वाले में पुट करिए, यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, तो b की वैल्यू आएगी 5 - 3 2। तो इस प्रकार से आपका अनुपात क्या आ गया, 3:2। ये इसका बेसिक था। बेसिक भी बहुत आसान है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट पर्सन तो आप फटाफट सोल्व कर देंगे। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था शॉर्ट मेथड जो आपने देखा था, तो अब इसको बेसिक से करिए। शॉर्ट मेथड तो मैंने सिखा दिया था, इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे देखो, देखिए दोस्तों आपको दो संख्याओं का योग 40 दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है a + b = 40 और इनका अंतर है a - b, वो है आपका 4। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बराबर देखो ऐड करेंगे तो ये 44 बनेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 22। अब 22 को जब यहाँ पुट करोगे तो 40 में से जब 22 जाएगा तो b का वैल्यू यहाँ से आएगा आपका 18। अब दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो a/b पूछा है, तो 22:18। तो ये क्या होगा, 2 से काटो, 11:9 बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन में हो सकता है 11:9 हो या 9:11 हो, या तो वो कंफर्म करेगा कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी पहले लेनी है, छोटी बाद में लेनी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।